नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मार्गशीर्ष माह की षष्ठी तिथि और गुरुवार है। मार्गशीर्ष माह में आने वाला गुरुवार माँ लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन बहुत ही शुभ संयोग बनता है, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है और श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और लक्ष्मी माता विष्णु जी की अर्धांगिनी है। और तुलसी माता की पूजा तो जहाँ विष्णु जी की पूजा होती है वहाँ अवश्य की जाती है। और गणेश जी भगवान हमारे सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। तो इस तरह कहा जाता है कि गुरुवार के दिन इन 5 देवी देवताओं की एक साथ पूजा की जाती है। अगर कोई भी मनुष्य पूरे श्रद्धा भाव से अघन गुरुवार के व्रत करे और इन 5 की एक साथ पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने वाला व्यक्ति सुख संपत्ति का स्वामी होता है। उसे कभी भी अपने जीवन में अनावश्यक कष्ट नहीं भोगने पड़ते। इसीलिए हर मनुष्य को अघन गुरुवार के दिन विधिवत रूप से माता लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करके इनकी आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी माता को खीर का या फिर दूध से बनी हुई कोई चीज़ का भोग लगाना चाहिए। विष्णु जी को गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। इस दिन मंदिर और तुलसी के नीचे एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आपके घर में गाय है या नहीं है तो गौशाला जाकर गाय को गुड़ और चने की दाल में हल्दी डालकर खिलाने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और परिवार पर आए हुए सभी आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं। तो अब अपने सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूं और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूं। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है
और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए, तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था, उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे, फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है, आपने सच कहा था
कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो, आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे। अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है, तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अगली कहानी अपने सुनते हैं माँ महालक्ष्मी जी की। इस कथा को सुनने से घर में धन वैभव की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य बना रहता है। तो प्रेम से बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। हे माता रानी, हमारे घर में भी अन्न धन का वास करना। एक समय की बात है, भद्रसर्वा नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सूर्यचंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता नारी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। तो वरदान के अनुसार उन्हें पहले 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, उसके बाद एक कन्या ने जन्म लिया। तो राजा और रानी ने अपनी बेटी का नाम श्यामबाला रखा। तो एक समय की बात है कि माँ महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं महल में जाकर राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगनी धन दौलत प्राप्त होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर गरीब के घर में रहूंगी तो उसे धन दौलत प्राप्त होगी, तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। तो यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे धीरे धीरे रानी के महल के द्वार तक पहुंच गए। उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और पूछने लगी कि आपका नाम क्या है, कौन से गांव से आई हैं, क्या काम करती है, आपका धर्म क्या है। तो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारी लक्ष्मी माता ने कहा कि बेटी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्य की पत्नी थी। वह वेश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण इनके घर में रोजाना झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन्हीं बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। मुझे इसकी दुर्दशा पर दया आ गई और मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई थी। मेरे कहने पर उसने श्री माँ महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और इसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर धन दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति और पत्नी अपने जीवन के सारे सुखों को भोग करते हुए परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे पहले लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, उतने हजारों सालों तक उन्हें वहां पर सुख भोग मिला। उसके बाद तुम्हारी रानी का जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह तो श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे मैं याद दिलाने यहाँ आई हूँ। तो बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। तो महालक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और व्रत की महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। लेकिन राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड हो गया था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और भागकर राजद्वार पर आई और बुढ़िया के रूप में आई श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। क्रोध के मारे ना जाने कौन कौन से शब्द कहने लगी।
रानी को पता नहीं था कि बुढ़िया के रूप में माँ महालक्ष्मी स्वयं आई है। रानी का इस तरह से रूखा बर्ताव देखकर और अपना अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना उचित नहीं समझा। वो सोचने लगी कि इसे तो अपने आप पर बहुत ही घमंड है, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो वह बुढ़िया के रूप में आई लक्ष्मी माता अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे महल से बाहर निकल गई और जंगल की तरफ जाने लगी। तो गांव में रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। तो श्यामबाला ने बूढ़ी औरत को देखते ही कहा कि माँ जी राम राम, आपको पहले कभी नहीं देखा, कहाँ से आई हैं और कहाँ जा रही हैं? तो लक्ष्मी माता कहने लगी कि बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आई थी, उसे उसके पिछले जन्म के बारे में बताने के लिए। तो वो तो मुझ पर बरस पड़ी और मेरा अनादर किया है। मैंने तो उसे सिर्फ लक्ष्मी माता का व्रत करने के लिए बोला था। तो यह सुनते ही श्यामबाला ने अपनी ओर से माता महालक्ष्मी से माफ़ी मांगी और कहने लगी कि माँ जी, आप मुझे व्रत की विधि बता दो, मैं आपके बताई अनुसार व्रत जरूर करूँगी। तो माता रानी को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। तो श्यामबाला ने पूरी श्रद्धा से श्री माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के फल के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई और पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी। इधर रानी पर महालक्ष्मी जी का प्रकोप हुआ। तो प्रकोप के कारण राजा भद्रसर्वा का राज्य और सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गई। ऐसी हालत में एक दिन राजा ने रानी से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, इतना धनवान और ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं तो वह हमारी मदद जरूर करेंगे। तो रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि तुम यहीं पर रुको, मैं बेटी और दामाद के पास जाकर आता हूँ। यह कहकर राजा भद्रसर्वा अपने दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गई। उसके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहर गई। उसी तालाब से पानी लेने आने जाने वाली दासियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक पूछताछ की कि आप कौन हैं। तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी श्यामबाला के पास गई और सारी बात बताई। तो रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से स्वागत और आदर सत्कार करके अपने पिताजी को बुलाया और खूब खातिरदारी की। 2-4 दिन रुकने के बाद में जब राजा भद्रसर्वा लौटने लगे तो उनकी बेटी ने सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा भद्रसर्वा घर लौट आई तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका बहुत ही खुश हुई कि फटे पुराने कपड़े पहन कर गए थे और राजा के परिधान में वापस आए हैं तो बेटी ने खूब सारा धन दिया होगा। तो राजा ने वह घड़ा अपनी पत्नी सूरजचंद्रिका को दे दिया। जैसे ही उसने घड़े को खोला तो कहने लगी कि हाय राम, हे भगवान, इस घड़े में तो कोयले भरे हुए हैं, पर यह तो सब महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। पर रानी को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगी कि मेरी बेटी को धन का घमंड हो गया है और उसने हमारा अपमान किया है। तो इस बार वह स्वयं अपनी कन्या के पास गई। तो उस दिन श्यामबाला ने माँ लक्ष्मी का व्रत रखा था। अपनी माँ को आया देखकर वह बहुत ही खुश हुई और अपनी माँ से भी महालक्ष्मी का व्रत करवाया। व्रत और पूजा पाठ करने के बाद में रानी अपने घर आ गई। व्रत रखने से रानी को बड़ा ही सुकून महसूस हुआ। तो रानी भी नियम से लक्ष्मी माता के व्रत रखने लगी। तो महालक्ष्मी के व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। तो वह सुख शांति और आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद में राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। तो उसे घर आया देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। सोचने लगी कि बेटी तो जरूर है, पर इसने अपने पिताजी को कोयलों से भरा हुआ घड़ा दिया था, बुरे वक्त में हमारे काम नहीं आई। आज भगवान की कृपा से मेरे तो खूब धन धान्य है। पुरानी बातों को याद करती हुई सूरजचंद्रिका ने अपनी बेटी के घर आने पर कोई खुशी जाहिर नहीं की। श्यामबाला को अपने पिता के घर पर कोई मान सम्मान नहीं मिला, बल्कि अनादर हुआ, पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। वह कुछ दिन मायके में रही और फिर ससुराल के लिए जाने लगी। तो उसकी माँ ने उसे कुछ नहीं दिया। तो उसने वहाँ से थोड़ा सा नमक लिया और अपने पल्ले में बांध लिया और अपने ससुराल लौट आई।
तो उसे देखते ही उसके पति ने पूछा कि श्यामबाला, मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई थी? तो उसने जवाब दिया कि मैं तो वहाँ का सार लाई हूँ। तो पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या है? तो श्यामबाला ने कहा कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बनाया तो उसमें नमक नहीं डाला और अपने पति को भोजन परोस दिया। पति ने जब भोजन चखा तो सारा खाना बिना नमक के था, तो उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था। तो वो श्यामबाला से कहने लगे कि श्यामबाला, आज तुमने ऐसा कैसा भोजन बनाया है, इसमें तो कोई स्वाद नहीं है। तो अपने पति की बात सुनकर श्यामबाला ने अपनी चुनरी के पल्ले के लगाई हुई गांठ खोलकर उसमें से नमक डाल दिया, जिससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तो उसके पति ने कहा कि अब तो भोजन स्वादिष्ट हो गया है, आपने बिना नमक के भोजन क्यों बनाया था? तो श्यामबाला कहने लगी कि स्वामी, यही है मायके से लाया हुआ सार। तो श्यामबाला के इतना कहते ही उसके पति को सारी बात समझ में आ गई। तो दोनों हंसने लगे और साथ साथ भोजन करने लगे। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने श्यामबाला को धन धान्य दिया, वैसा हमें भी देना। सुख सौभाग्य का वास करना, अन्न धन के भंडार भरना। जो भी आपकी कथा कहे, सुने या सुनाए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो माँ महालक्ष्मी जी की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और श्री कृष्ण का परम भगत था। वह मोर भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी भगवान श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर जाते तो द्वार पर बैठा मोर एक भजन गाने लगता कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। इस तरह वह मोर रोजाना यही गुनगुनाता रहता। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, इसी तरह पूरा 1 साल बीत गया, परंतु श्री कृष्ण भगवान ने उनकी एक नहीं सुनी। तो श्री कृष्ण का बर्ताव देखकर मोर बहुत ही दुखी हुआ और दुखी होकर रोने लगा। तभी वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो वह बहुत ही हैरान हुई। वह हैरान इसीलिए नहीं हुई कि मोर रो रहा था, उसे हैरानी इस बात की थी कि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। तो मैना मोर के पास गई और उसके रोने का कारण पूछा। वो मैना कहने लगी कि मोर, तू रो क्यों रहा है? तब मोर ने बताया कि मुझे 1 साल हो गया, मैं इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु उसने आज तक मुझे पानी भी पीने के लिए नहीं दिया। तो यह सुनकर मैना कहने लगी। तो मोर की बात सुनकर मैना बोली कि मैं राधा रानी के बरसाना से आई हूँ, तो मेरे साथ वहीं पर चल। राधा रानी बहुत ही दयालु है, वह तुझ पर अवश्य करुणा करेगी। तो मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाना की ओर। उड़ते उड़ते बरसाना जा पहुँचे। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया कि श्री राधे राधे, बरसाने वाली राधे राधे। परंतु मोर ने तो बरसाना में आकर भी यही दोहराया कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरिया मेरे। तो राधा रानी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और बड़े ही प्रेम से मोर को गले से लगा लिया और मोर से कहने लगी कि तू कहाँ से आया है? तो राधा रानी की बात सुनकर मोर बोला कि राधा रानी, आज तक मैंने सुना था कि तुम बहुत ही करुणामयी हो, पर आज मैंने देख भी लिया है। तो राधा रानी कहने लगी कि कैसे? तो मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष तक श्री कान्हा जी के द्वार पर इसी नाम की धुन गाता हूँ, परंतु कान्हा जी ने मेरी बात सुनना तो दूर, कभी मुझे थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। तो राधा रानी कहने लगी कि नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं, तुम एक बार फिर से वहाँ पर जाओ और इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। तो राधा रानी की बात सुनकर मोर वहाँ से लौट आया
और गोकुल में आकर श्री कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और कहने लगा कि जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तो जब कान्हा जी ने ये सुना तो भागते हुए बाहर आए और बड़े ही प्रेम से मोर को गले से लगा लिया और कहने लगे कि मोर तू कहाँ से आया है। यह सुनकर मोर कहने लगा कि वारे चलिए, पूरा 1 साल हो गया तेरे द्वार पर बैठे बैठे तेरे नाम की रटना लगा रहा हूँ, पर तूने कभी भी मुझे पानी भी नहीं पिलाया, और आज राधा रानी का नाम क्या लिया कि भागकर गले से लगा लिया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि तू अब मुझे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तो मोर कहने लगा कि मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ कि मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। पर आपने कभी भी मेरे भजन की ओर ध्यान नहीं दिया, तो मैं दुखी होकर मैना के साथ बरसाने चला गया। इस प्रकार कहते हुए मोर ने सारा वृतांत श्री कृष्ण जी को कह सुनाया। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि मैंने तुझे कभी पानी नहीं पिलाया, तो ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, और तूने राधा का नाम लिया है, तो यह तेरा सौभाग्य है। आज मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा रानी का नाम लेगा उसकी मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगा। अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों को श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो उन्हें प्रेम से कहना चाहिए जय राधे राधे, जय राधे राधे। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय और उसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अध्याय शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखें। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिसकी कर्म फल में आसक्ति नहीं और कर्मों को करता है वही सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसको कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। जो मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उनका साधन कर्म ही है, और उनके योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन चित्त का समाधान है। जब मनुष्य विषय और कर्मों की आसक्ति से छूट गया और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया, उस समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। जिसने मन स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का त्याग किया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य की आत्मा उष्ण, सुख, दुख, मान और अपमान इनके होने पर भी अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, तथा जिसने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है, जो मिट्टी, पत्थर और सोने को एक सा समझता है, वही योगी कहलाता है। सहदृश, मित्र, शत्रु, उदासीन, द्वेषी, मध्यस्थ, द्वेष करने योग्य, बंधु वर्ग, साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं और समस्त प्रपंचों का त्याग किसी एकांत स्थान में पहले कुश और उसके ऊपर मर्ग आदि का चरम और उसके ऊपर वस्त्र बिछावे। वह स्थान ना तो अधिक ऊंचा होना चाहिए और ना ही बहुत नीचा होना चाहिए। उस पर मनुष्य को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों को रोककर फिर बैठना चाहिए। आत्मा की शुद्धि के लिए योग करना चाहिए। शरीर, मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नाक के अगर भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटा ले। भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर मन को रोककर मुझ में ही लीन हो मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में करने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाली और अंत में निवारण पद अर्थात मेरे स्वरूप में लीन करने वाली शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है या अनेक दिन उपवास करता है
या बहुत ज़्यादा सोता है या फिर जागता ही रहता है, उसको योग कभी भी प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है, कर्मों का योग रीति से पालन करता है, जो यथासमय सोता है, जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देता है। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपने मन में ही स्थिर हो जाता है और सब कामनाओं से निवृत्त हो जाता है, तभी योग पद को पाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होने लगता है और जब शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को ही देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख को, जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से जाना जाता है, अनुभव करता है, और जब वह योगी आत्मा स्वरूप में स्थित हो, उससे विचलित ना हो, जिस अवस्था को पाकर फिर उसे और कोई लाभ की इच्छा ना हो, जहाँ स्थिर होने से कोई बड़ा भारी दुख उसे वहाँ से चलायमान नहीं कर सकता, इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक योग माना जाता है। इसीलिए योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके ही करना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोक धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन करके धीरे धीरे विषयों से दूर हटाए और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी पदार्थ की चिंता ना करे। यह चंचल और स्थिर मन जिधर जिधर जाए उधर उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के संयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि सभी जगह एक समान हो जाती है। वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है, उससे मैं अलग नहीं रहता और ना ही वो मुझसे अलग रहता है। जो अभेद भाव से रहता है, वह सब प्राणियों में स्थिर मेरा मनन करता है। वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे, मुझसे मिलता है। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने सुख दुख के समान समझता है और सबको समभाव से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। तो अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, आपने जो यह योग सिखाया उसको अपने समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण उसकी दृढ़ स्थिति में अपने में नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, चंचल मन बड़ा ही हठी, पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे जैसे वायु को बांध कर रखने के समान ही प्रतीत होता है। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से अधीन कर लिया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा मत है। परंतु मन को वश में करने वाले प्रयत्न करते रहने से उपाय द्वारा इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर जो योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्ध नहीं पाने से किस गति को पहुँचता है। हे महाबाहो, जिसका पहला आश्रय भी गया और ब्रह्मा प्राप्ति भी नहीं हुई, वह तो दोनों ओर से भ्रष्ट होकर विच्छिन्न मेघ के समान नष्ट तो नहीं हो जाता। हे कृष्ण, मेरा यह संदेह आपको दूर करना ही पड़ेगा। इस संदेह को दूर करने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे पार्थ, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कार्य करने वाले मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है। वहाँ से फिर किसी पवित्र और धनवान के घर में आकर जन्म लेता है, अथवा वह बुद्धिमान योगियों के ही कुल में जन्म पाता है।
इस प्रकार का जन्म पाना भी इस लोक में बड़ा ही दुर्लभ है। हे कुंती नंदन, वह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है और फिर उस जन्म में अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किए योगाभ्यास के बल से अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की यदि केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्मा के पार जा पहुँचता है। बड़े श्रम और यत्न से जो योगाभ्यास करता है वह पापों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों को कठिन परिश्रम करके सफल हो जाता है और परम गति को पाता है। बड़े बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में मन लगाकर जो मेरी प्राप्ति के लिए मेरा भजन करता है उसको समस्त प्राणियों के मध्य मैंने श्रेष्ठ माना है। इस तरह 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनेंगे इसका महात्म्य। श्रद्धा भाव से सुनते रहना। श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि हे लक्ष्मी, 6ठे अध्याय का महात्म्य सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुति राजा बड़ा ही धर्म ज्ञानी था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते वहाँ पर आ पहुँचे। उनमें से एक तो बैठते ही उतावला होकर उड़ गया। तब नगर के पंडित ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा श्रुति से आगे स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा कि राजा श्रुति से श्रेष्ठ एक रेक मुनि है जो सबसे श्रेष्ठ है, वही बैकुंठ के अधिकारी होवेंगे। मैं आगे क्यों जाना चाहता हूँ? बैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी तो मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा है जिसकी स्तुति ये हंस कर रहे हैं। ये विचार करके उसने सोचा कि क्यों ना उनके दर्शन किए जाए। तो राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उसमें बैठकर सबसे पहले बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया और उसके बाद लोगों से पूछने लगे कि यहाँ पर कोई रेक मुनि है? तो लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर तो कोई रेक मुनि नहीं है। तो राजा वहाँ से चलकर दक्षिण दिशा को गए। द्वारिका नाथ पहुँचे, वहाँ स्नान ध्यान किया, दान किया, फिर लोगों से पूछा कि यहाँ पर कोई रेक मुनि है? तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई रेक मुनि नहीं है। तो राजा वहाँ से पश्चिम दिशा को गए। जहाँ जहाँ तीर्थों पर जाते, स्नान दान करते और रेक मुनि के बारे में पूछते तो सारे कहते कि रेक मुनि तो नहीं है। तो राजा ने उत्तर दिशा को जाकर बद्री नारायण पहुँच गए। वहाँ जाकर राजा के रथ तो अड़ के खड़े हो गए, वे आगे चलने को तैयार नहीं थे। तब राजा ने कहा कि मैंने सकल धरती की प्रदक्षिणा की है, किसी पर रथ नहीं रुके, यहाँ पर आकर अटक गए हैं। क्या बात है, यहाँ कोई ऐसी पुण्य आत्मा रह रही है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा है। तब राजा रथ से उतरकर आगे चलकर देखा तो एक पर्वत की कंदरा में बैठा था। उसके तेज से बहुत ही प्रकाश हो रहा था, जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा कि यह रेक मुनि होगा। तो राजा ने दंडवत करके चरण वंदना की और हाथ जोड़कर स्तुति की। तब रेक मुनि ने राजा का आदर सत्कार किया और कहा कि हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम का पर्शनहारा, धर्म के साधनहारा, तू पुण्य आत्मा। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से हुआ है? तब मुनि ने कहा कि हे राजा, मैं तो नित्य प्रतिदिन गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का उजाला है। तो यह सुनकर राजा अपने नगर को लौट आए और अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से इस राज्य को तू ही संभाल, मैं तो तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य का त्याग कर दिया और रेक मुनि के बताई अनुसार गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी और स्वर्ग से विमान आए तो उस पर बैठकर वो दोनों बैकुंठ हो गए। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह 6ठे अध्याय का महात्म्य है। इसके पाठ करने से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस तरह जो भी मनुष्य गीता जी के 6 अध्याय के मातम्य को सुनता है उसे सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। तो ये था 6 अध्याय का महात्म्य। अगली कहानी अपने सुनेंगे 2 ब्राह्मणों की जो वृंदावन की यात्रा करने के लिए गए थे। उनमें से एक वृद्ध था और दूसरा जवान था। वृंदावन का रास्ता बहुत ही कठिन और दूर था, जिसकी वजह से उन दोनों यात्रियों को खूब कष्ट सहना पड़ा। जो युवा ब्राह्मण था उसने वृद्ध ब्राह्मण की यात्रा के दौरान खूब मदद की थी, तो जिसकी वजह से वह वृद्ध ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। जैसे ही दोनों वृंदावन पहुंचे तो उस बूढ़े ब्राह्मण ने नौजवान युवक से कहा कि बेटा, तुमने मेरी यात्रा के दौरान खूब मदद की है, मैं तुम्हारा बहुत ही आभारी हूँ। तुम्हारी सेवा के बदले मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। तो उस युवक ब्राह्मण ने पुरस्कार लेने से मना कर दिया। तो वह बूढ़ा आदमी हट करने लगा। तो बार बार आग्रह करता हुआ देखकर युवा ब्राह्मण ने वृद्ध ब्राह्मण से कहा कि जैसे आपकी आज्ञा हो, मैं पुरस्कार लेने के लिए तैयार हूँ। तो उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि मेरी जवान बेटी है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो उस युवक ने वृद्ध व्यक्ति को खूब समझाया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो बहुत ही अमीर हैं और मैं बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। फिर भी उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ और मैं मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा। तो कुछ दिनों तक दोनों साथ में वृंदावन रहे और फिर अपने अपने घरों को लौट आए। उस बूढ़े आदमी ने घर आकर सारी बात अपने घर वालों को बता दी कि मैं अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कराया हूँ। पर उस बूढ़े ब्राह्मण की पत्नी को यह मंजूर नहीं था। वह अपने पति से कहने लगी कि अगर आपने मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से किया तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो इसी तरह समय बीतता गया। ब्राह्मण युवक को चिंता होने लगी कि वह वृद्ध आदमी जो मुझे वृंदावन के रास्ते में मिला था वो अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं करेगा। तो यह सोचते सोचते उसने कुछ दिन और गुजार दिए। फिर उसे रहा नहीं गया। वह उस ब्राह्मण के पास गया और उसे अपना वचन याद दिलाया। तो वह बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा रहा। बोले भी तो क्या बोले, अगर वचन पूरा करे तो पत्नी अपनी जान दे देगी और वचन से फिरे तो ये बहुत ही गलत बात थी। तो वह चुपचाप बैठा रहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तो वह युवक बार बार दिया हुआ वचन याद दिलाने लगा। तभी ब्राह्मण का बेटा बाहर आया और कहने लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पिताजी को लूटने के लिए आए हो, हमारे पास धन है और तुम गरीब हो। तो वह युवक कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे वचन तुम्हारे पिताजी ने शिव ग्रह के सामने दिए थे। तब वह बूढ़े आदमी का बड़ा बेटा जो भगवान को नहीं मानता था वो कहने लगा कि अगर तुम कहते हो कि भगवान इस बात के साक्षी हैं तो यही सही। अगर भगवान प्रकट होकर कह दे कि मेरे पिताजी ने वचन दिया है तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी बहन का विवाह मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो युवक ने कहा कि हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूँगा कि वो साक्षी के रूप में यहाँ आए। यह कहकर चला गया। उस युवक को कान्हा जी पर बहुत ही विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। तो वह फिर से वृंदावन गया और भगवान को जाकर सारी बात बताकर कहा कि भगवान आप मेरे साथ चलो, हम दोनों के बीच में हुई बातचीत की गवाही दो, क्योंकि आप ही उस समय साक्षी थे। तो कहते हैं कि उसी समय वृंदावन की मूर्ति से आवाज़ सुनाई दी थी कि मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तो उस युवक ने कहा कि जब मूर्ति बात कर सकती है तो चल क्यों नहीं सकती। तब भगवान श्री कृष्ण ने युवक के सामने एक शर्त रखी कि तुम मुझे किसी भी दिशा में ले जाना, मगर पीछे पलटकर मत देखना। तुम सिर्फ मेरे नुपुरों की ध्वनि से ये जान लेना कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। तो कान्हा जी की बात सुनकर युवक ने कहा कि ठीक है, तुम चलो मेरे साथ। तो दोनों वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर में जाना था वहाँ पहुँचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आनी बंद हो गई। तो युवक ने कान्हा जी की कही हुई बात को भूल गया और धैर्य नहीं रख सका। पीछे मुड़कर देख लिया तो मूर्ति वहीं पर स्थिर हो गई। अब मूर्ति ना तो आगे चले ना पीछे चले, क्योंकि उस युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। तो वह युवक दौड़कर नगर में पहुंचा
और सारे लोगों को इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। तो लोग सारे हैरान थे कि इतनी बड़ी मूर्ति इतनी दूर से चलकर कैसे आई। तो फिर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति ने सबके सामने बूढ़े ब्राह्मण और युवा ब्राह्मण के बीच हुई बातचीत की गवाही दी। तो यह सुनते ही बूढ़े ब्राह्मण के बेटे ने अपनी बहन का विवाह युवा ब्राह्मण के साथ कर दिया। शादी संपन्न होते ही उस युवक ने जहाँ मूर्ति रुकी थी वहाँ पर एक बड़ा सा मंदिर बनवा दिया। कहते हैं कि लोग आज भी इस मंदिर में साक्षी गोपाल के नाम से पूजा करते हैं और वहाँ पर मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस कहानी को भी साक्षी गोपाल की कथा के नाम से जाना जाता है। हे कृष्ण कन्हैया, जब कभी हमारे जीवन में हमारी सच्चाई दांव पर लगे तो आप हमारे साक्षी बनकर आना। बोलो कान्हा जी की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के दो भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था, लेकिन लपसी हमेशा सवा सेर लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। तो लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं तो लापसी बनाकर भगवान को रोजाना भोग लगाता हूँ। मैं कभी भी भगवान को भूखा नहीं रहने देता। तो तपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। तो इस तरह करते करते दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखा तो उनके पास आए और लड़ने का कारण पूछने लगे। तो तपसी कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप ही बताइए कि कौन बड़ा है। मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा हूँ। लपसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगे कि मैं इसका फैसला तो कर दूंगा, लेकिन कल करूँगा। कल सुबह जल्दी आऊँगा और आपको बता दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। तो अगली सुबह तपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था। तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली जो नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तो तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा और अंगूठी को उठा लिया और तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई। पहले भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं लापसी जीमने के लिए बैठ गया। तभी वहाँ पर नारद जी आ गए और कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तो तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण हो सकता है, ये कैसे बड़ा है, ये कभी पूजा पाठ नहीं करता है। तो नारद जी कहने लगे कि इसके मन में लालच नहीं है, जो भी करता है बड़े ही श्रद्धा भाव से करता है। इसका नियम है कि रोजाना भगवान को भोग लगाना। इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। तो तब से कहने लगा कि कैसे, मैं नियम से रोजाना भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद मुनि कहने लगे कि तुम खड़े होकर अपना पैर उठाओ। तो तपसी जैसे ही खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तो नारद जी कहने लगे कि तूने इसे चुराया है, जिससे तेरी तपस्या भंग हो गई है। तपसी हाथ जोड़कर नारद जी के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैंने बहुत ही सच्चे मन से पूजा की है। आप ही मुझे बताइए कि मुझे मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। तो उस तरह उसके दीन वचन सुनकर नारद जी को उस पर दया आ गई और नारद जी कहने लगे कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही दे सकता है। तो तपसी पूछने लगा कि वो कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक माह में कार्तिक स्नान करके जो भी सारी कहानियाँ सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, तो उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुम्हें मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर घर की सारी साफ सफाई करके दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। रोटी सारी बना ले लेकिन गाय और कुत्ते की रोटी ना बनाए तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। और घर पर बहन सुवासिनी आने पर उसे सूट साड़ी तीवल जो कुछ भी देते हैं, भेंट स्वरूप अगर कुछ पैसे नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा।
तो इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत ही प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत कथा और कहानी के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी को सुने बिना हमें चाहे कार्तिक का महीना हो या वैशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्यफल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाती है तो इस तरह से कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ और हमारे व्रत का पुण्यफल हमें मिले। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको गीता जी का अध्याय जरूर पसंद आया होगा। तो मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। कान्हा जी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।